नमस्कार, आप देख रहे हैं N20 लाइव। मैं आर रॉय आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम पहुंचे हुए हैं सिवान से काफ़ी दूर, गुठनी से भी 5 किलोमीटर की दूरी पर भी मौजूद हैं। टारवा बाजार से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और ITI भी है। वहाँ पे आने का मेरा एक ही उद्देश्य है। आज जो बिहार में और पूरे देश में बेरोजगारी चरम सीमा पे है और यूथ को कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। पढ़ाई लिखाई तो कर रहे हैं लेकिन रोजगार के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उनके पास कोई टेक्निकल डिग्री नहीं हो पा रहा है और वो पूर्ण रूप से सरकारी जॉब पे डिपेंड है। सरकारी जॉब हो पाएगा तभी उनको रोजगार मिल पाएगा, अगर सरकारी जॉब नहीं हो पाता है तो रोजगार उनको नहीं मिल पाएगा। क्योंकि आज के ज़माने में जो भी मजदूरी का जो कार्य होता था, मजदूरों का जो कार्य होता था, उसको मशीनों द्वारा कराया जा रहा है और उसमें अनपढ़ आदमी का कोई गुजारा होने वाला नहीं है। और आपके पास कोई टेक्निकल डिग्री भी नहीं है और सरकारी जॉब भी आपको नहीं मिला, यानी आप भी उसी श्रेणी में जाने वाले हैं। तो अभी का जो यूथ है, उन लोगों का जो 15 से जो 25 साल का जो समय होता है, जिसमें का 10 ईयर, उसको गोल्डन पीरियड बोला गया है। गोल्डन टाइम जो होता है, उसी 10 साल में उनका पूरा भविष्य डिपेंड करता है आने वाले समय में क्या होगा उनके साथ। अगर ये 10 समय में सही समय का सही जगह पर इस्तेमाल करेंगे वो, तो निस्संदेह ही उनका आने वाला जो 50 साल का समय है वो सुखमय जीवन बीतेगा। तो आज का जो यूथ का जो समस्या बना हुआ है, उस समस्या के समाधान के लिए हम पहुंचे हुए सिवान से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पे, गुठनी बाजार से 5 किलोमीटर दूरी पे बालाजी ITI जो मौजूद है, उनके जो डायरेक्टर हैं लक्ष्मण प्रसाद जी, प्रिंसिपल के तौर पे यहाँ पे बैठे हैं। उनसे हम जानेंगे और अभी जो समस्याएं जो उत्पन्न हुई है यूथ के लिए, इसके निदान के बारे में भी इनसे जानकारी लेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ का जो इंस्टीट्यूट है, क्या यहाँ का लड़कों को प्लेसमेंट मिलता है कि नहीं मिलता, जो भी छात्र इसमें एडमिशन लेते हैं। आइए पहले सर से हम परिचय कराते हैं आपका। स्वागत है सर हमारे चैनल पे आपका। जी नमस्कार जी। तो सर यहाँ पे अब सिवान से यहाँ तक पहुँचने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि हम तो विकास की खोज तो किए, स्वास्थ्य का भी खोज हम किए हैं, लेकिन ये दोनों अधूरा है शिक्षा के बिना। तो आज हम शिक्षा की खोज में निकले हैं। तो शिक्षा की खोज बहुत बड़ा चीज़ है सर समाज में। इंसान विकास तो देख रहा है, विकास हुआ कि नहीं, ये सरकार विकास की कि नहीं की, वो सरकार कितना विकास की, और स्वास्थ्य के लिए हम दर दर भटक रहे हैं, पैसा पानी की तरह गंवा रहे हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ को हम भरपाई कर सकते हैं, सिर्फ शिक्षा होनी चाहिए मेरे पास। और आजकल के जो युवा है, शिक्षा तो उनके पास है, लेकिन सही जो शिक्षा बोलना चाहिए, जिससे हमारा गुजर बसर चले, जिससे हमारे परिवार का खर्चा चल जाए, वो शिक्षा किसी के पास नहीं मिल रहा है। तो आपका जो इंस्टीट्यूट खुला है बालाजी ITI, यहाँ पे कितना दिन से इंस्टीट्यूट आपका ओपन है? सबसे पहले तो मैं सभी बिहार वासियों को और बिहार राज्य को प्रणाम करता हूं और सल्यूट करता हूं, क्योंकि इसने सबसे पहले हमारे देश का प्रथम राष्ट्रपति हमको दिया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सबसे पहले ये क्षेत्र इतना मतलब है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि इस क्षेत्र में जो हमारे पूरे भारत देश, एक हिंदुस्तान के लिए एक जो पहला राष्ट्रपति हमें यहाँ से दिया। दूसरी बात की बात आती है शिक्षा के क्षेत्र के लिए। देखिए बेसिकली हम लोग हरियाणा से, दिल्ली से बिलोंग करते हैं, फरीदाबाद से बेसिकली। तो हमने यहाँ पे जो आए हैं, हम इसलिए यहाँ पे अपना इंस्टीट्यूशन जमाया है ताकि जो यहाँ की जो बच्चे जो बेरोजगार घूमते हैं, हम उनको रोजगार प्रदान करवाएं। वो किस तरीके से, क्योंकि आज की डेट में विदाउट टेक्निकल डिग्री के या कोई भी ITI के सर्टिफिकेट के कहीं भी वैल्यू बच्चे की नहीं है। ठीक है, ज़्यादातर जो इंडस्ट्रियां हैं वहाँ ज़्यादातर सारा काम रोबोटिक शॉप्स हैं, रोबोटिक काम करते हैं, बस ऑपरेटर करना चाहिए, क्योंकि मशीनों का युग हो गया। मशीन बनाने वाला बनना पड़ेगा, मशीन बनाने वाले बनना पड़ेगा। और मशीन बनाने के लिए हमें टेक्निकल हैंड होना बहुत ज़रूरी है, और टेक्निकल हैंड होने के लिए हमें पढ़ाई पे भी फोकस करना है। यहाँ पे क्या है कि हम हर बच्चे को अच्छी कंपनियाँ प्रोवाइड कराते हैं, जॉब प्रोवाइड कराते हैं। आज की डेट में भी हमारे कुछ हीरो होंडा के अंदर जो निमराना में प्लांट है, वहाँ पे भी हमारे लगभग 35 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, और JBM ग्रुप में 95 बच्चे हमारे कैंपस सिलेक्शन हुआ था 8 जून इसको जुलाई को जी। तो सर क्या जो आपका ये ब्रांच है यहाँ पे बालाजी ITI का जो ब्रांच यहाँ पे खुला हुआ है, हाँ, और साथ में फार्मेसी भी आप लोग कराते हैं, हाँ, तो इसके अलावा आपका ऑल इंडिया में भी ब्रांच है? हाँ बिल्कुल, हमारा ऑल इंडिया के अंदर भी ब्रांच है। एक ब्रांच हमारा फरीदाबाद बल्लभगढ़ भी चलता है, वो भी बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, बालाजी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है। बालाजी का ही एक CBSE पैटर्न का पब्लिक स्कूल है जो सीनियर सेकेंडरी है।
तो सिवान के जो भी स्टूडेंट हैं, यूथ हैं, उनके लिए एक सुनहरा अवसर है। गुठनी बाजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर आइएगा, बरपलिया ब्लॉक के सामने, बरपलिया ब्लॉक, गुठनी डिस्ट्रिक्ट सिवान। वहाँ के सर के यहाँ पे एड्रेस भी मिल जाएगा आपको, सर आप बता दें कहाँ पे एड्रेस है। और यहाँ पे आइए आप, सुनहरा अवसर है आपके लिए, अपना भविष्य को संवारिए, क्योंकि आप दर दर भटक के रहे इधर उधर, कहीं आपको रोजगार नहीं मिल रहा है, और बिना टेक्निकल डिग्री का आपको रोजगार मिलेगा भी नहीं, क्योंकि आज दिन प्रतिदिन जनसंख्या जिस रफ्तार से बढ़ रही है और रोजगार के साधन सीमित होते जा रहे हैं, तो दिक्कत तो होगा। उस दिक्कत से निपटने का सिंपल सा उपाय है, टेक्निकल डिग्री आपके पास होना चाहिए। क्योंकि सर हम देखते थे आज से 10 साल पहले हम लोग अनुभव किए अपने लाइफ में कि जो मजदूरों का काम होता था, जैसे एक टाली पर देखिएगा 4 आदमी माटी काटेंगे तब उस टाली को भरा जाता था, लेकिन कुछ समय के बाद उसको क्या किया गया, वो मजदूरों को वहाँ से हटा के जेसीबी के द्वारा माटी को काट के उसको लादा जाने लगा। जैसा नाला की पोखरा की खुदाई होती थी, लेबर लोग करते थे इसको, हाँ। लेकिन अब मशीन के द्वारा किया जा रहा है, मनरेगा के थ्रू होता है, लेकिन उसमें ट्रैक्टर के द्वारा, जेसीबी के द्वारा किया जाए। वहाँ से देखिए तो एक मजदूरी का कार्य समाप्त हो रहा है। और इसे बैंक में भी देखा जाता है, पहले पैसा उठाने के लिए लाइन लगा रहेगा, उसमें स्टाफ लोग काम करेंगे, लेकिन अब देखा जाता है कि बैंक में भीड़ नहीं लगता है, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना आ गया, मोबाइल से पैसा ट्रांसफर हो जाता है, एटीएम पैसा डालने वाला भी है, निकालने वाला भी। बैंक कोई रेयर केस में ही जाता है, तो वहाँ पर सिलेक्शन भी बैंक का उतना नहीं आता है, वैकेंसी भी नहीं आता है। रेलवे की बात की जाए सर, तो वहाँ पे टिकट काउंटर पे पहले भीड़ लगा होता था, लेकिन अब देखिएगा हर एक स्टेशन पे खुद जो एटीएम वाले जो टिकट काटने वाले आ गए हैं, उनसे भी बहुत सारे मतलब स्टाफों की अब दिक्कत होने वाली है। तो बहुत तरह की ऐसी चीज़ें हैं जो मशीन के द्वारा किया जा रहा है, तो वहाँ से आपका तो रोजगार छीना जा रहा है, तो आप जाइएगा कहाँ? ये तो मशीन जो बना रहा है उसको बनाने वाला बनना पड़ेगा, और उसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए। अगर आप टेक्निकल डिग्री करना चाहते हैं और अपने जीवन में खुशहाल जीवन पाना चाहते हैं, तो आप अवश्य एक बार आइए गुठनी बाजार में, और बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी और बालाजी कॉलेज ऑफ ITI में आकर अपना नामांकन कराइए, और यहाँ से आप टेक्निकल डिग्री लेके जाइए। सर का ये मतलब विश्वास है, ये आपको वादा करते हैं, प्रॉमिस भी करते हैं, अगर आप थोड़ा सा भी मतलब मेहनत करें तो प्लेसमेंट की गारंटी खुद सर लेते हैं। इनके गाइडलाइन का पालन करते हुए आप यहाँ कोर्स कंप्लीट कर लिए, गारंटी के साथ, बिल्कुल गारंटी के साथ हम विश्वास दिलाते हैं। हम आपके साथ कोई भी फ्रॉड काम नहीं होगा, बिल्कुल जेन्युइन डिग्री होगा, सारा कुछ बिल्कुल जेन्युइन क्लियर होगा। और दूसरी बात हम आपको बता देते हैं कि हम यहाँ पे 4 कोर्सेज चलाते हैं ITI के अंदर। एक इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिकल फिटर है, मैकेनिकल फ्रिज एंड एयर कंडीशन का है, और एक कोपा ट्रेड होता है, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, जो कि 1 ईयर का होता है। और सारे ही कोर्सेज हमारे NCVT दिल्ली से, DGT से वो हमारा रनिंग कराता है। और दूसरा जो जितना भी आपका गवर्नमेंट जॉब है उसके अंदर फीमेल की जो जॉब निकलती है कंप्यूटर ऑपरेटर में, वो कोर्स हम कराते हैं। तो सर जो भी अभी दर्शक देख रहे हैं, जो यूथ हैं, जो हम लोग उम्र के हैं, पढ़ना चाहते हैं, टेक्निकल डिग्री लेना चाहते हैं, उनको ये बात बताइए सर कि यहाँ पे जो आप कौन कौन से ब्रांच के लिए मतलब फैकल्टी है, या लाइब्रेरी है कि नहीं है, या तो वर्कशॉप है कि नहीं है, और साथ में जो लाइब्रेरी तो लैब भी है कि नहीं है, और कंप्यूटर का लैब है या नहीं है, ये तमाम जानकारी उसको मिलेगा, यूथ को मिलेगा, स्टूडेंट को मिलेगा, तो क्यों नहीं आएगा? अवश्य आएगा, क्योंकि वो इसी के लिए दूर दूर भटकते हैं, बहुत दूर जाते हैं इस टेक्निकल डिग्री के लिए। जब उनकी सारी सुविधाएं सिवान में खुद मिल जाएगी तो निसंदेही वो आएंगे यहाँ पे। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं 3 साल से यहाँ पे हूँ, मैंने यहाँ पे एक चीज़ मैंने देखा है। वो क्या देखा है कि यहाँ का जो सिस्टम है ना, लोगों ने ये जो शिक्षा देना एक बिजनेस बना दिया है। सबसे बड़ी बात, सही बात है। बिजनेस क्या कि आपको अपना काम करना, चाहे बच्चा पैसे से लेना है, चाहे बच्चा कहीं जाए या लगे या ना लगे, कोई दिक्कत नहीं। सबसे पहले मैं तो हर बच्चे से चाहता हूँ, चाहे वो बालाजी में एडमिशन ले या चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं बच्चे से एक सजेशन है, एक मेरी एडवाइस भी है कि वो बच्चा रेगुलर क्लासेज करे। सही बात है। अगर बच्चा रेगुलर क्लासेज करेगा तो कुछ आएगा। अब देखिए हम अपना पूरा पैसा देते हैं, हम अपना पूरा समय खराब करते हैं, उस खराब करने के बाद सर्टिफिकेट हमारे हाथ में आ जाता है। जिस टाइम हम कंपनी में जाते हैं उस टाइम हम फर्जी की लाइन में खड़े हो जाते हैं। सही बात। उसका कारण क्या? उसका कारण ये कि जो वहाँ पे बेसिक क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं हम उसमें अनफिट होते हैं। उसका रीजन ये है कि हम यहाँ पे नॉन अटेंडिंग क्लास अटेंड करते हैं। क्यों नॉन अटेंडिंग क्लास क्यों अटेंड करते हो? क्या कारण है? उसका कारण ये कि हम लोगों में अपनी कमी है। आप लोग क्लास अटेंड कीजिएगा, वहाँ पे जो पैसा दिया उसको वसूल कीजिएगा, टीचर मंगवाइएगा, उनसे पढ़िएगा, ताकि आप अपना फ्यूचर संभाल सकें। सबसे बड़ी बात। सही बात है सर, ये करेक्ट बात बोले सर। आज का जो जमाना हो गया है, शिक्षा को रोजगार का साधन बना लिया गया है। कुछ लोगों के द्वारा इतना रुपया दीजिए आपको सर्टिफिकेट हम दे देंगे, यानी उससे फायदा क्या होगा?
कुछ नहीं, बस पैसा जाएगा, समय जाएगा, मिलेगा कुछ नहीं, कुछ उस भी तरह नहीं बेरोजगार बन के घूमिएगा। हाँ। जैसे आप बोले कि बेसिक क्वेश्चन तक जब उसको पता नहीं होगा, कंपनी किस बेस पे रखेगी? किस बेस पर? कंपनी जब महीना उसको देगी, मंथली देगी, तो कोई काम तो चलेगी ना। तो जब टैलेंट ही नहीं रहेगा तो कंपनी कौन रखेगी उसको? कोई नहीं रख सकती है। लेकिन आपका जो कॉलेज है बालाजी ITI, यहाँ से आप लोग रेगुलर क्लास कराते हैं, बच्चों को गाइडलाइन आप लोग देते हैं, लैब कराते हैं, लाइब्रेरी की सुविधा है, बराबर सारा कुछ बराबर सब चीज का है यहाँ पे। और प्लेसमेंट भी आप लोग गारंटी लेते हैं, प्लेसमेंट हम दिलवाएंगे। हाँ, हम बिल्कुल ओरिजिनल प्लेसमेंट कराएंगे, कोई बीच में कोई कंसल्टेंट नहीं होगा, बिल्कुल फेस टू फेस आप वहाँ पे जाइए, जॉब कीजिए। आपको दिक्कत है उसको हमें बताइए, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। इतना हम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा तो हम आपका नहीं कर सकते। सही बात है, इतना बहुत होता है सर। आजकल कॉलेज हर एक जगह है, लेकिन बस केवल वो फी लेने के लिए जानते हैं और सर्टिफिकेट देना जानते हैं। उसके आगे आप कहाँ के और हम कहाँ के। तो सर जो यूथ है, जो बिहार के यूथ है, आप यहाँ पे आए होंगे तो बहुत उम्मीद के साथ आप आए होंगे 3 साल पहले। तो क्या 3 साल में आपको यहाँ के यूथ का सपोर्ट मिला, कुछ प्रोग्रेस हुआ है? अब देखिए, सोचने वाली बात है कि एक कहावत है कि भाई बिहार से पब्लिक कमाने जाती है दिल्ली, हरियाणा, बॉम्बे, गुजरात, XYZ कहीं भी जाती है, लेकिन बिहार में तो नहीं आती। अब ये भी तो देखो कि हम हरियाणा छोड़ के बिहार में शिक्षा का दीपक जलाने के लिए आए हैं। सही बात है सर। हैं? अब ये भी देखिएगा, आप हमारी फीस स्ट्रक्चर देखिएगा, हमने बिल्कुल फ्लेक्सिबल मोड कर रखा फीस का भी। आप मंथली फीस पे कीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। फीस भी हमारा ये नहीं है कि 1 लाख है, 2 लाख है, जो भी है XYZ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा 2 साल का फीस ही मात्र 45,000 रुपये। क्या लेंगे किसी से? कुछ नहीं है सर, बहुत कम है। बताइए, दिन लोग 60 हज़ार ले रहे हैं, कोई 32 ले, क्या करते हैं, गुमराह करते हैं। 35,000 लेते हैं, 35,000 में 70,000 लेते हैं, बच्चे से फंस जाएगा वो, क्या करेगा उससे? एक बात है सर, आप सिवान के नाम पर ये बालाजी इंस्टीट्यूट जो यहाँ पे खुला है ITI, थोड़ा सिवान शहर से दूरी पे है। अगर ये सिवान के बीच में होता तो इसके जगह पे मतलब जितना लड़के अभी हैं, इसके 2 3 गुना लड़के आपको वहाँ पे मिलते। लेकिन खैर फिर भी जो भी हो, अगर अच्छा शिक्षा मिलता है तो निसंदेह एक दिन ये चमकेगा। अभी जो आपको पास जो स्टूडेंट, इसके 2 3 गुना स्टूडेंट आएंगे खुद हमारे चैनल को देख के, क्योंकि होता है ना कि कुछ चीज़ें होती है लेकिन जनता जान नहीं पाती, स्टूडेंट जान नहीं पाते हैं। लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हर जन जन तक पहुँचेगा कि सिवान में वो सुविधाएं अवेलेबल है जो आप बड़े बड़े शहर में जाके पाने के लिए आप बेचैन रहते हैं। गार्जियन को बड़े बड़े शहर में ले जाते हैं एडमिशन कराने के लिए, जबकि आप खुद सिवान में उसे शिक्षाएं देने के लिए खुद सर आप यहाँ पे आए हो हरियाणा से चल के। तो आप यहाँ पे आइए, जो सुविधा, जो फैकल्टी आपको बड़े शहर देता है, वही सुविधा, वही फैकल्टी बिहार का सिवान जिला भी आपको दे रहा है। और लक्ष्मण प्रसाद जी की सहायता से, लक्ष्मण प्रसाद जी के कर्म से, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले हैं, खुद बिहार में चल के आए हैं, किनको इनको बिहारियों पर विश्वास है। और जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो धरती है सिवान, उस धरती से इनका लगाव है। इसलिए सिवान के यूथ को एक सही दिशा दिखाने के लिए, एक सही गाइडलाइन देने के लिए खुद हरियाणा से चलकर गुठनी बाजार में पहुंचे हुए हैं। तो आप अवश्य इनका सपोर्ट कीजिए। अगर आप अपने लाइफ में बेरोजगार हैं, कुछ करना चाहते हैं, अपने परिवार को खुशहाल जीवन देना चाहते हैं, और ये भी चाहते हैं कि आने वाले समय में आपके बच्चे आपको गाली ना दें, आपको कोसे नहीं, तो आप अवश्य आइए, टेक्निकल डिग्री यहाँ से प्राप्त कीजिए और अपने लाइफ में खुशहाल जीवन जीने का आप लोग आनंद लीजिए। तभी आपके बच्चों का भविष्य भी बदलेगा उस समय। नहीं तो ये आपके बच्चे कोसेंगे जिंदगी भर, आपने किया क्या मेरे लिए, क्योंकि अभी का जो समय है मजदूरी तो मिलेगा नहीं आपको। तो सर एक बात बताइए, अंत में जो भी दर्शक देख रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको और आपके इंस्टीट्यूट को, आप क्या अपील कीजिएगा सिवान की जनता से, क्या अपील कीजिएगा? मैं सिवान की जनता से ये अपील करना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे का एक अच्छा इंस्टीट्यूट चयन करें और वहाँ पे बच्चे का एडमिशन दें। बालाजी कॉलेज है जो हमारा कॉलेज है, हमारे कॉलेज में आप एक बार विजिट करें, आप एक बार देखें आके, आपको अच्छा लगेगा। आप जब भी आपका मन करेगा आप दूसरे बार अपने आप ही एडमिशन के लिए आ जाएंगे। सही बात है। एक बात और है सर, जो लड़के अभी पढ़ रहे हैं, जो यंग है, 15 से 18 साल के बीच में है, उनका माइंड सिर्फ यही होता है क्लास पूरा कर लेना है, आगे का प्लान नहीं है, क्लास को रेगुलर नहीं करते हैं। तो उन लोगों के लिए ये भी है कि सर पढ़ाई तो सब कोई कर रहा है, पास सब कोई होगा, क्योंकि आज का जमाना हो चुका है, मतलब सबको पढ़ना अनिवार्य हो चुका है। ये आप कतई नहीं समझे कि हम पढ़ लिए तो हमको रोजगार मिल जाएगा, हम बता, ये कतई मत समझिए। नहीं, इसके लिए आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए तो चाहिए नहीं। हम आपको बताते हैं, हमारा 2 साल का कोर्स होता है बच्चों का। हम बीच बीच में इंडस्ट्रिस्ट को बुला के बच्चों की काउंसलिंग भी कराते हैं, कैसे इंटरव्यू फेस करना होता है, किस तरीके से हमें पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक कोर्सेज भी कराते हैं ED का।
लेकिन हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बच्चे से हम क्लास में ही करा देते हैं उनको मतलब एक लेक्चर हमारा वीक में ये रहे ताकि पीडी का पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कि सामने वाले से कैसे बात की जाती है, हमें कैसी ड्रेसेस पहननी चाहिए, हमें किस तरीके से बात करना चाहिए, सामने वाला हमसे कितना पूछ रहा है हमें कितना जवाब देना चाहिए, वो चीज़ हम सारे बच्चों को मेंटेन करवाते हैं। बहुत अच्छा सर। तो अंत में हमारे चैनल के माध्यम से अब क्या अपील कीजिएगा जो भी दर्शक हैं जहाँ से भी देख रहे हैं आपको, क्योंकि आपका ब्रांड जो है पूरे इंडिया लेवल पे चलता है, तो क्या अपील कीजिएगा? हम तो अपील यही करना चाहते हैं कि बच्चा पेरेंट्स से गार्जियन से सबसे यही अपील करना चाह रहे हैं कि आप अपने बच्चों के लिए ना एक अच्छा इंस्टीट्यूट चुनें, क्योंकि आप पैसे भी दे रहे हैं और समय भी जा रहा है, और कम से कम ऐसा इंस्टीट्यूट चुने कि जहाँ भी आपका बच्चा इंटरव्यू वगैरह पे भी जाए, अच्छी कंपनी में जाए, तो ताकि आपका कुछ कमा के दे, क्योंकि बच्चे को किस लिए पढ़ा रहे हो आप? सही बात है। फ्यूचर ब्राइट करने के लिए पढ़ा रहे हैं। फ्यूचर ब्राइट तभी होगा जब आप कोई बच्चे को अच्छा इंस्टीट्यूट या संस्थान पकड़ाओगे, तभी तो होगा। मैं जरूरी नहीं है कि आप यहीं पे लोग जो आपको अच्छा लगे अच्छे इंस्टीट्यूट के अंदर जाइएगा, लेकिन हम तो फिर भी आपसे एक बार फिर एक अपील भी करते हैं कि आप एक बार सारे विजिट कीजिएगा, इंस्टीट्यूट विजिट जरूर कीजिएगा। सही बात है। जैसा कि हम आए थे सिवान से काफ़ी दूर गुठनी बाजार, और गुठनी बाजार से 5 किलोमीटर की दूरी पर बालाजी कॉलेज ऑफ ITI है, और बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी भी है, और डिप्लोमा इन फार्मेसी है, डी फार्मा भी, अगर बी फार्मा भी है, बी फार्मा भी स्टार्ट हो चुका है, अगस्त से स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन उसका। इन 3 कोर्स में से आप जो भी कोर्स करना चाहते हैं तो आप एक बार जरूर आइए बालाजी इंस्टीट्यूट में, और यहाँ से आपका निश्चित ही जो निराशा भरी जीवन है आपकी, उसमें आशा की किरण जगेगी यहाँ आने के बाद। और आप दूर दूर भटक रहे हैं जॉब के लिए, रोजगार के लिए, यहाँ से आप 2 साल का समय दीजिए, और सर का गारंटी है कि प्लेसमेंट दिलाने का काम या खुद कॉलेज करेगा, बालाजी ITI करेगा, आप उसका टेंशन मत लीजिए। क्योंकि बोला जाता है ना कि हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रख, हार जा जिंदगी में चाहे सब कुछ, पर फिर से जीतने का उम्मीद जिंदा रख। तो आप निश्चित रखिए, सब्र रखिए, धैर्य बनाए रखिए, निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। बस सही जगह का सिलेक्शन आपको करना है, सही समय का इंतजार करना है। तो वो जगह भी सिलेक्ट हो चुका है सिवान में गुठनी बाजार। आप आइए, यहाँ पे समय भी आपका इंतजार कर रहा है, इस अवसर का लाभ उठाइए। बोला जाता है ना कि सब्र रख ओ मंजर भी आएगा, सब्र रख ओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास खुद चलकर एक दिन समंदर भी आएगा। हार करना बैठे मंजिल के मुसाफिर, एक दिन मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो मंजिल आपको मिलेगा तो सिवान के गुठनी बाजार बालाजी कॉलेज ऑफ ITI से मिलेगा, बालाजी कॉलेज ऑफ फार्मेसी से मिलेगा, बालाजी कॉलेज डी फार्मा से मिलेगा, बालाजी कॉलेज बी फार्मा से मिलेगा। आप निश्चित आइए यहाँ पे, आपको यहाँ से रोजगार मिलेगा। और शिक्षा वो तीर है, बोले थे ना डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो अगर आप शिक्षित हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होगा, आप सच पे बोलिएगा, अपने लाइफ में कुछ करके जाइएगा यहाँ से, और ये दुनिया याद रखेगी आपको कर्म के, आपके शिक्षा के बल पे आपको जाना जाएगा। क्योंकि शिक्षा अंधेरा से उजाला की ओर ले जाता है। अगर आप शिक्षित हैं, आपके अंदर टैलेंट है, तो आप पैसा कमा सकते हैं। आज के ज़माने में पैसा कमाने के बहुत सारे जरिया हैं, सिवाय उस बेरोजगारी को छोड़ के, उस मजदूरी को छोड़ के। तो उसके लिए टेक्निकल डिग्री तो आपको अपनाना ही पड़ेगा। इसी तरह के खबर को देखने के लिए आप बने रहिए हमारे चैनल N20 लाइव पे। धन्यवाद। बालाजी कॉलेज ऑफ ITI में जो इलेक्ट्रिकल लैब है वहीं पर कुछ छात्र यहाँ पर मौजूद हैं और आपको दिखाएंगे। और जो टीचर है, जो शिक्षक है सुनील कुमार जी, ये यहाँ पर खुद प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे बच्चों के साथ कि किस तरह की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो बच्चे दूर दूर जाते हैं ITI करने के लिए, उनके लिए सिवान में सुनहरा अवसर बना हुआ है। और आप यहाँ पे आए, दूर दराज से कहीं से भी हैं आप, एक बार जरूर यहाँ पे आए। निस्संदेह ही आपके बेरोजगारी भरे जीवन में आशा की किरण जगेगी, रोजगार आपको यहाँ से मिलेगा। क्योंकि बिना टेक्निकल डिग्री का आज कुछ संभव होने वाला है नहीं। और जिस तरह से बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुँच रही है और जनसंख्या जिस तरह तेजी से बढ़ रही है, उसको मद्देनजर रखते हुए सबसे बड़ा कोई हथियार है तो टेक्निकल डिग्री ही है। ये आपको कभी भूखे सोने नहीं देगी टेक्निकल डिग्री। तो आप कहीं से भी है तो टेक्निकल डिग्री अवश्य करें। और सिवान के रहने वाले हैं तो आप लोग एक सुनहरा अवसर है, गुठनी बाजार से 5 किलोमीटर की दूरी पे बालाजी कॉलेज ऑफ ITI। तो आप यहाँ पर अवश्य आइए। देखिए सर हमारे साथ मौजूद, आइए इनसे मिलवाते हैं। स्वागत है सर हमारे चैनल पे। जी सर। तो सर यहाँ पे जो आप इलेक्ट्रिकल लैब में बच्चों को लाए हैं, यहाँ पे किस तरह की व्यवस्था है?
जी सर, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिकल के लिए बहुत अच्छा सुविधा है और हमको लग रहा है कि जहाँ तक हम लोग का एक्सपीरियंस है, बहुत जगह रह चुके हैं, यहाँ पे बेस्ट पोजीशन है और बहुत अच्छा लैब व्यवस्था है, क्लास की व्यवस्था बहुत अच्छा है और हमारे बच्चे टाइम टू टाइम सब कुछ क्लास भी करते हैं और लैब भी करते हैं। आप तो खुद एक पहले स्टूडेंट रहे होंगे, फिर जाकर टीचर आप बने, तो आपको तो इसका ज़्यादा अनुभव होगा। आप जहाँ से भी पढ़ाई किए होंगे और यहाँ आए हैं, तो वहाँ की सुविधा में यहाँ की सुविधा में कोई अंतर देखने को मिला आपको? जी जी सर, मैंने तो साउथ इंडिया से अपना पढ़ाई किया है, इंजीनियरिंग बीटेक प्लस एमटेक उधर से किया है, मेरा कंप्लीशन वहीं से हुआ है और मैंने वहाँ जैसे देखा लैब और वहाँ उससे भी बेहतर हम यहाँ पे पाए हैं कि यहाँ बहुत अच्छा लैब व्यवस्था है, हर चीज़ का अलग अलग व्यवस्था है, लाइब्रेरी का व्यवस्था है, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, प्रिंसिपल बहुत अच्छे हैं, यहाँ के डायरेक्टर भी बहुत अच्छे हैं, कॉलेज में हर तरीके के बच्चों को फैसिलिटी दिया गया है और बच्चे बहुत खुश हैं इससे। यानी जो सुविधाएं बड़े शहर में दी जाती है वही सुविधाएं बिहार के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती सिवान जिले में भी मिल रही है। आपको दूर जाने की जरूरत नहीं है, आप ही के सेवा के लिए, आप ही के जरूरत के लिए और यूथ के लिए, खासकर जो यूथ रोजगार के लिए भटक रहे हैं उनके लिए यहाँ पे हरियाणा से खुद चलकर सर यहाँ पे आए हैं सिवान धरती पे, क्योंकि यहाँ के जो यूथ है उनसे उनका ज़्यादा लगाव है, क्योंकि जो धरती है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती है और उसी के कारण यहाँ के लोगों से काफ़ी लगाव है। इससे बिहार को लोग दूसरे नज़र से देखते हैं, लेकिन सर ने उस नज़रिया को ही चेंज करके बिहार को अलग नज़र से देखा और यहाँ से लोग दूसरे जगह जाते हैं रोजगार के लिए, लेकिन सर दूसरा जगह से आए हैं बिहार में खुद यहाँ के यूथ को मजबूत बनाने के लिए, यहाँ के यूथ को सही दिशा दिखाने के लिए, यहाँ के यूथ को एक सही गाइडलाइन देने के लिए। ताइए हमारे साथ कुछ छात्र मौजूद हैं, इनसे हम मिलवाते हैं और जानते हैं। क्या नाम है आपका? सोनू कुमार गुंवर जी। तो कितना दिन से आप यहाँ पे एडमिशन लिए हुए हैं? साल भर हो गया। तो साल भर से आप क्लास करते हैं यहाँ पे? क्लास रेगुलर चलता है? चलता है। कभी कोई घंटी खाली जाता है? नहीं, घंटी खाली नहीं है, क्योंकि सारे पीरियड में पढ़ाई होता है? पीरियड में पढ़ाई होता है। और जो लैब वो होता है उसका सुविधा है? 2-3 घंटा लैब भी होता है। और लाइब्रेरी की सुविधा है? लाइब्रेरी का सुविधा है और कंप्यूटर क्लास चलता है? कंप्यूटर भी चलता है। आपका क्या नाम है? मौजूद कितना दिन हो गया एडमिशन लिए हुए यहाँ पे? दिसंबर में मिले थे। कोई दिक्कत का सामना करना पड़ता है यहाँ पे? नहीं। क्योंकि आप लोग जो बोलिएगा वही दर्शक देखेंगे, अपने बच्चों को भी भेजेंगे आप लोगों के कहने पे ही। तो आप लोग जो भी रियलिटी है उसको रखिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पे जो लैब चलता है उसका कैसा व्यवस्था है? लैब वाले जो सर हैं वो अच्छा से लैब समझा पाते हैं कि नहीं? अच्छे से समझाते हैं। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होता है? नहीं, दिक्कत कोई नहीं। और फी के मामले में क्या है? फी और जगह से कम है क्या ज़्यादा है? वो सब जगह से देख रहे हैं, कम है। हाँ। क्या नाम है आपका? राहुल कुमार गुप्ता। कितना दिन हो गया आपको एडमिशन लिए हुए? सिर्फ 1 ईयर हो गया। ये कोर्स कितना दिन का है? 2 ईयर्स का। कब तक कंप्लीट हो जाएगा? 2022 में ख़त्म हो जाएगा। तो क्या सर आपको विश्वास दिलाएंगे कि जब यहाँ से आपका कोर्स कंप्लीट होगा तो आपको प्लेसमेंट मिल जाएगा? यस सर, विश्वास। आपको विश्वास है कि प्लेसमेंट मिलेगा? यस सर, कुछ लड़के का यहाँ से प्लेसमेंट मिला है, जो पहले हमारे पढ़ कर गए हैं, उनको प्लेसमेंट दिया गया है। तो जो पढ़ के गए हैं जिनको प्लेसमेंट मिला है वो मेहनत किए होंगे तो उनको प्लेसमेंट मिला है। Yes, sir. तो आप पढ़ाई अच्छा से कीजिएगा तभी ना आपको प्लेसमेंट मिलेगा। यस सर। फिर जो प्लेसमेंट कंपनी लेगी वो तो अपना क्वेश्चन पूछेगी, Yes, sir. उस क्वेश्चन का सही जवाब आप दीजिएगा तब तो आप प्लेसमेंट आपका करेगी। यस सर, यहाँ पर ऐसे टेक्निक या ट्रेनिंग दिया जाता है कि हम लोग जो जवाब देंगे वो सही तो देंगे। मेहनत करते हैं ना घर पे आप? यस सर। सर लोग के गाइडलाइन का पालन करते हैं? यस सर। क्योंकि आज का जो ज़माना है यूथ एक दूसरी दिशा में जा रहा है, Yes. क्योंकि मोबाइल सबके पास है और उस मोबाइल का जो MB होता है, जो GB होता है, सबसे पहला टारगेट होता है उसी को ख़त्म करना, उसके बाद से अपना होमवर्क करना है। ये सब चक्कर नहीं ना आपके साथ? सर MB को ख़त्म करने का तो जो आप बोल रहे हैं कुछ स्टूडेंट नहीं करते हैं, और हम लोग MB इसलिए ख़त्म करते हैं कि कुछ उसमें से सीखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं या सीखते हैं। Yes. बहुत अच्छा, सही। आपका जो काम है सही करते हैं, यही उम्मीद थी आपसे, क्योंकि आप एक टेक्निकल डिग्री लेने यहाँ पे आए हैं। आपका क्या नाम है? अक्षय कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं आप? बिहार में बिहार जिले में कहाँ घर है आपका? कलरुआ। कौन सा जिला में पड़ता है जी? सिवान। सिवान में कलरुआ। कितना किलोमीटर की दूरी पे है यहाँ से? 14 किलोमीटर। तो यहाँ पे आने के लिए कोई सुविधा? साइकिल से आते हैं। साइकिल से आते हैं। देखिए इनके जज्बे को भी सलाम है, खुद साइकिल से 14 किलोमीटर की दूरी पर डे तय करके आते हैं, क्योंकि इनको विश्वास है कि जो शिक्षा, जो सुविधा बड़े शहरों में मिलेगी वही शिक्षा, वही सुविधा सिवान जिला के गुठनी बाजार बालाजी कॉलेज ऑफ ITI में भी मिलेगा। तो वही इनको खींच कर यहाँ पे लाता है, डेली 14 किलोमीटर साइकिल चलाने पे मजबूर करता है इनको। तो क्या यहाँ पे जो पढ़ाई होता है उसमें आपको विश्वास है कि यहाँ से आपको नौकरी मिलेगा, रोजगार मिलेगा? जी सर।
मिलेगा? मेहनत करते हैं। मेहनत करते हैं प्लेसमेंट के लिए? ठीक है। हमारे साथ एक छात्रा भी मौजूद है, यही से क्या नाम है आपका? कहाँ घर है आपका? पिताजी क्या करते हैं आपके? किसान। तो यहाँ का जो फी स्ट्रक्चर है, जो फी पेमेंट करना पड़ता है, तो उसमें कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है? नहीं। तो क्या आप जो बिहार सरकार जो क्रेडिट कार्ड का जो बनाया हुआ है, क्रेडिट कार्ड बनवाए हैं आप? किसान क्रेडिट। स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड? नहीं बना। पिताजी फी दे देते हैं? यस। स्कॉलरशिप मिलता है यहाँ से? यस मिलता है। कितना मिला था स्कॉलरशिप? अभी तो नहीं मिला है, लेकिन फॉर्म अप्लाई किए हैं? तो यहाँ पे जो भी पढ़ाई किया जाता है सर, जो भी आपको समझाते हैं, समझ में आता है आपको? यस, बहुत अच्छे से समझ में आता है और बहुत अच्छे तरह से पढ़ाते हैं। घर पे मेहनत करती है कि नहीं? यस, बहुत ज़्यादा। प्लेसमेंट चाहिए ना आपको? यस। तो प्लेसमेंट लेने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा, तब प्लेसमेंट मिलेगा। क्योंकि कोई भी कंपनी वैसे स्टूडेंट को ही चुनेगी जिसके अंदर सारे टैलेंट देखेगी, इंटरव्यू लेगी, वाइवा लेगी, एग्जाम लेगी, क्वेश्चन अपना पूछेगी, सारे कंडीशन को आप फॉलो कीजिएगा, तब आपका आगे सिलेक्शन हो पाएगा। यस, हम सब देने के लिए तैयार हैं। तैयार हैं? किसके बल पर बोल रहे हैं? अपने बल पर कि यहाँ के जो टीचर है उनके बल पर? अपने बल पे। यहाँ का टीचर पे विश्वास नहीं है? नहीं सर, बहुत विश्वास है यहाँ के टीचर के बल पे भी और अपने बल पे भी। जैसा कि आप देखे हैं, बालाजी कॉलेज ऑफ ITI के कुछ छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। सभी के दृढ़ संकल्प है कि हमको यहाँ से प्लेसमेंट लेना है, और यहाँ से खुद पे विश्वास है इन लोगों को और अपने टीचर पे भी। बोला जाता है ना कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई, सुधार करो। जब तक ना सफल हो तुम, सुख चैन को त्यागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये स्टूडेंट कोशिश करने छोड़ने वाले हैं नहीं, ये कोशिश निरंतर करते रहेंगे कि जब तक इनको प्लेसमेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक इनको रोजगार नहीं मिल जाएगा, तब तक ये कोशिश करने वाले बंद नहीं करेंगे। और अपने जो यहाँ पे सोच लेके आए हैं बालाजी कॉलेज ऑफ ITI में, उस सोच को साकार करेंगे, तभी जाके जो यहाँ के प्रिंसिपल है लक्ष्मण प्रसाद जी, उनका भी सपना पूरा हो पाएगा। क्योंकि कर्म तो उनका है, लेकिन सफलता इन लोगों को मिलेगी, तब जाके सिवान के धरती पे जो बालाजी कॉलेज ऑफ ITI खुला है, वो राजेंद्र प्रसाद के सपना को भी साकार करेगा। और बिहार के जो यूथ जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए एक सही दिशा मिलेगा, उनके लिए एक सही गाइडलाइन मिलेगा। तो आप इसी तरह की खबर को देखने के लिए बने रहिए।